नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं सुनील सहारण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो बीएसटीसी के अंदर एक टॉपिक लगता है सादृश्यता, जिसे एनालॉजी भी कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। बीएसटीसी नहीं, किसी भी एग्ज़ाम्स के अंदर इस टॉपिक में से 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। लेकिन बीएसटीसी के अंदर इस टॉपिक में से ज़्यादा ही सवाल आते हैं। तो किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे उनका आंसर देना होता है, चलिए हम वन बाई वन करके पता करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से आते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है स्वपन वास्तविकता। क्या लिखा हुआ है? स्वपन और वास्तविकता। उसके बाद में डबल रेशियो लगाया गया है। स्टार्टिंग में जो सिंगल रेशियो लगाया गया है पहले जो दो शब्द लिखे होते हैं, इन दो शब्दों का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। वही रिलेशन हमें दूसरे और चौथे शब्द, तीसरे और चौथे शब्द के अंदर निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया स्वपन, फिर लिखा गया वास्तविकता। स्वपन यानी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। स्वपन एक स्वाभाविक चीज़ है जो रात को सोते वक्त या नींद के अंदर जो हमें आती है, जिसका वास्तविकता रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। वास्तविकता ये रियलिटी चीज़ है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से झूठ का अपोजिट क्या होगा? जिस तरीके से स्वपन और वास्तविकता एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, उसी तरीके से झूठ का विपरीत शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? असत्य, सत्य, या फिर निष्पक्षता, या फिर औचित्य। इनमें से सही आंसर कौन सा होना चाहिए? देखिए राइट आंसर जो झूठ का रहेगा वो क्या रहेगा? सत्य होगा। तो झूठ का अपोजिट क्या होता है? सत्य। दूसरा दिया गया पाउंड, येन। पोलो क्या आना चाहिए? हॉकी, घोड़ा, सवारी या छड़ी। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइएगा। पाउंड और येन की अगर हम बात करें तो ये दोनों की दोनों मुद्राएं हैं। क्या हैं? मुद्राएं हैं। अगर ये दोनों मुद्राएं हैं यानी दोनों की दोनों मुद्राएं हैं, तो उसी तरीके से पोलो, पोलो जो चीज़ है, जो चीज़ पोलो है वही चीज़ दूसरी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ है। तो सेम चीज़ देखिएगा, हॉकी, घोड़ा, सवारी या छड़ी। इनमें से कौन सा सही होना चाहिए? पोलो की बात करें तो पोलो एक गेम है। उसी तरीके से हॉकी भी क्या है? एक गेम है। घोड़ा एक पशु है। सवारी एक प्रोसेस है। और छड़ी एक चीज़, वस्तु है। ठीक है। तो पोलो का क्या आना चाहिए? हॉकी आएगा। ठीक है। आगे दे रखा है काँव काँव। ठीक है। काँव काँव कौन करती है? बतख करती है। तो उसी तरह हिन हिनाट कौन करता है? जैसे बतख है वो बोलती कैसे है, तो उसी तरीके से हिन हिनाट कौन बोलता है? लोमड़ी, घोड़ा, मेंढक या बिल्ली। कौन सा इनमें से सही होगा? कौन सही बोलता है? क्या लोमड़ी बोलती है, घोड़ा बोलता है, मेंढक बोलता है या बिल्ली बोलती है? तो हिन हिनाट कौन करता है? घोड़ा करता है। अगला है सिपाही रेजिमेंट। घोड़ा का क्या आएगा? सिपाही रेजिमेंट। देखिए सिपाही है वो रेजिमेंट में होता है, उसी तरीके से घोड़ा किस में होता है? सिपाही है वो रेजिमेंट में होता है, तो घोड़ा किस में होता है? घोड़ा नौसेना में होता है, घोड़ा मेड़ा में होता है, या अश्वरोही सेना में होता है, या झुंड में होता है? घोड़ा किस में होता है? सिपाही रेजिमेंट। रेजिमेंट है मतलब एक कोई एक इनका बहुत सारे सिपाही मिलकर के एक रेजिमेंट बनाते हैं, उसी बहुत सारे घोड़े मिलकर के क्या बनाते हैं? तो ये अश्वरोही सेना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अश्वरोही सेना का निर्माण करते हैं। आगे दे रखा है फिलेटिलिस्ट का क्रिकेट से संबंध है, उसी तरीके से नीमेस्टिमिट्स का किससे संबंध है? देखिए ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा। ठीक है। तो देखिए फिलेटिलिस्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर टिकट का अध्ययन होता है। क्या होता है? टिकटों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार न्यूमेस्टिस्ट के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको जीके भी आना चाहिए, हिस्ट्री भी आना चाहिए, पॉलिटिकल भी आना चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए, मैथ भी आनी चाहिए। हर तरह की नॉलेज आपको इस टॉपिक को करने के लिए होनी चाहिए। तो ये किस चीज़ का अध्ययन कहलाता है? क्या सिक्कों का, नक्शों का, ज्वारात का या नमूने का? तो इस शब्द की बात करें तो ये किस चीज़ का अध्ययन कहलाता है? तो ये अध्ययन कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? सिक्कों का। जैसे ईंट से मिलकर के दीवार बनती है, तो सेल से मिलकर के क्या बनाया जाता है? छोटी छोटी ईंटें मिलकर के दीवार का निर्माण। सेल यहाँ पर वो सेल नहीं है जो घड़ियों के अंदर डालते हैं। सेल का मतलब यहाँ पर सेल से है, और ये सेल कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। और कोशिकाओं से मिलकर के किस चीज़ का निर्माण होता है? तो बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो वो किस चीज़ का निर्माण करती है? तो वो निर्माण करती है उत्तक का। किस चीज़ का? उत्तक का, टिश्यू का निर्माण करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल, अंग, डीएनए या उत्तक? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? उत्तक रहेगा। सेल किस चीज़ का निर्माण करती है? उत्तक का। पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण। पश्चिम दिशा है और दूसरी है उत्तर पूर्व। देखिए अगर पश्चिम से हम 135 डिग्री अगर घड़ी की दिशा में चले तो उत्तर पूर्व आता है। कितना डिग्री? 135 डिग्री। 90 डिग्री पर उत्तर आता है, और आगे 45 डिग्री और चले जाएं। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर ये पश्चिम होता है और यहाँ पर ये होता है उत्तर, तो ये तो क्या 90 डिग्री, और यहाँ पर ये रहेगा उत्तर पूर्व। तो कितना डिग्री चलना है हमें? टोटल 135 डिग्री। उसी तरीके से दक्षिण दिया गया है, यहाँ पर क्या होता है? दक्षिण। तो दक्षिण से 135 डिग्री ही चलना है।
घड़ी की दिशा में दक्षिण से 135 डिग्री चलेंगे तो कौन सी दिशा आएगी? ये दिशा। और ये दिशा क्या कहलाती है? उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा अपना? उत्तर पश्चिम आएगा। ठीक है। अगला दे रखा है मरुध्यान, मरुस्थल। तो यहाँ पर सागर बाद में दिया गया और पहले आपको पता करना है क्या आएगा। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा आंसर सही आएगा? देखिए मरुध्यान की बात करें तो ये मरुस्थल में होता है। मरु दोनों में शब्द है, तो मरुध्यान जो होता है वो कहाँ पर होता है? मरुस्थल में। सागर कहाँ पर होता है? सागर कहाँ पर होता है? देखिए सागर के अंदर क्या होता है, जैसे मरुस्थल के अंदर मरुध्यान होता है, तो सागर के अंदर क्या होते हैं? क्या द्वीप होते हैं, प्रायद्वीप होते हैं, पस जल होता है, या रंगू होता है? कौन सी चीज़ यहाँ पर सही रहेगी? सागर के अंदर कौन सी चीज़ होती है? सागर यानी बहुत बड़े समुद्र जो होते हैं, समुद्रों के बीच में जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? द्वीप आ जाएगा। क्या सही होगा? द्वीप। अगला लिखा है सुरक्षित निरापद, रक्षा करना। बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा? 9 नंबर का सही आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा? यहाँ पर देखिए सुरक्षित और निरापद की बात करें, दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। जिस तरीके से सुरक्षित होता है उसी निरापद का भी मतलब होता है जिसको किसी चीज़ से कोई डर ना हो वो निरापद कहलाता है। तो सुरक्षित का निरापद आएगा। उसी प्रकार रक्षा करना का क्या आएगा? चौकसी करना, पाशित करना, या परिरक्षित करना, या निश्चित करना। रक्षा करना का सही आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइएगा? तो रक्षा करना मतलब सही जो समानार्थी शब्द है रक्षा करना का वो है चौकसी करना। क्या मतलब है? चौकसी करना। चौकसी करने से भी क्या होती है? जैसे पहरेदारी की जाती है तो उसमें क्या की जाती है? रक्षा ही तो की जाती है। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? चौकसी करना। अगला बताइएगा चिकित्सक, उपचार, न्यायाधीश। जिस तरीके से चिकित्सक उपचार करता है, न्यायाधीश क्या करता है? क्या दंड देता है, क्या निर्णय करता है, या वकील होता है, या अदालत होती है? तो न्यायाधीश क्या करता है? चिकित्सक अगर उपचार करता है तो न्यायाधीश क्या करता है? दंड देता है, निर्णय करता है, वकील या अदालत? तो निर्णय करने का काम करता है वकील। न्यायाधीश का काम क्या होता है? निर्णय करने का काम होता है। तो सही आंसर क्या रहेगा? निर्णय। वास्तुकार, जिसे हम आर्किटेक्चर भी कहते हैं, भवन, वास्तुकार मतलब भवन। तो मूर्तिकार क्या करता है? जैसे वास्तुकार भवन का नक्शा बनाता है तो मूर्तिकार क्या करता है? मूर्तिकार का यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? वास्तुकार भवन बनाता है तो मूर्तिकार क्या बनाता है? संग्रहालय, पाषाण, छेनी, या प्रतिमा? कौन सी चीज़ सही रहेगा? मूर्तिकार क्या बनाएगा? क्या पाषाण बनाएगा, छेनी बनाएगा, या संग्रहालय बनाएगा? संग्रहालय जहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती है, पाषाण यानी जो पुराने टाइम के अंदर जो मूर्तियाँ मिली थी, या छेनी जिससे मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो सही आंसर क्या रहेगा? प्रतिमा। मूर्तिकार क्या करता है? प्रतिमा बनाता है। बर्फ, शीतलता, पृथ्वी। बर्फ जैसे शीतलता प्रदान करती है या ठंडी होती है बर्फ, उसी तरीके से पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी का संबंध किस चीज़ से है? बर्फ यानी बर्फ एक प्रकृति है शीतलता की, यानी ठंडा महसूस करवाती है बर्फ। तो पृथ्वी क्या कर कौन सी चीज़ पृथ्वी की प्रकृति है? क्या भार है, गुरुत्वाकर्षण है, जंगल है, या समुंदर है? समुंदर पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, जंगल पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। भार की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से भार इन पैदा होता है। जितनी शक्ति से धरती हमें अपनी तरफ खींचती है उतना ही हमारा भार होता है। तो ये प्रकृति नहीं है। तो पृथ्वी की प्रकृति क्या है? गुरुत्वाकर्षण। जिस तरह से बर्फ की प्रकृति शीतलता होती है, पृथ्वी की प्रकृति क्या रहेगी? गुरुत्वाकर्षण रहेगी। ठीक है। कैमरा, लेंस, फ्लैश। जिस तरह से कैमरे के अंदर लेंस होता है तो फ्लैश के अंदर क्या होता है? बताइएगा यहाँ पर सही आंसर क्या आना चाहिए? राइट आंसर क्या रहेगा? कैमरा, लेंस, फ्लैश के अंदर क्या आएगा? जिस तरीके से लेंस है वो कैमरे का आवश्यक भाग है, लेंस होता है वो कैमरे का आवश्यक भाग होता है। तो फ्लैश किस चीज़ का भाग होता है? फ्लैश से क्या क्या चीज़ मिलती है? सुबह, रात, प्रकाश, या शटर? कौन सी चीज़ होती है यहाँ पर? जैसे मोबाइल के अंदर फ्लैश लाइट होती है तो फ्लैश करके क्या मिलता है? फ्लैश से क्या होता है कि जब हम कोई पिक्चर खींचते हैं तो उसके ऊपर एक प्रकाश पड़ता है और प्रकाश पड़ने से वो पिक्चर सही आती है। इसका मतलब फ्लैश किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है प्रकाश से। सही आंसर क्या आएगा? प्रकाश। मकान, किराया, पूंजी से क्या आएगा? जैसे कोई मकान है, मकान अगर हमने किसी को दे दिया तो उससे किराया मिलता है, तो पूंजी दे देंगे तो उससे क्या मिलेगा? मकान किसी को दे देने से उससे हमें किराया वसूलते हैं। तो पूंजी अगर पैसा हमने किसी को दे दिया तो उससे हम क्या वसूलते हैं? क्या हम ब्याज प्राप्त करते हैं, निवेश करते हैं, देश, या धन? क्या प्राप्त करते हैं? पूंजी खुद एक धन है, ये समानार्थी शब्द हो गया। देश की बात करें तो देश का इससे कोई संबंध नहीं है। निवेश की बात करें तो पूंजी को कहीं इन्वेस्टमेंट करना निवेश कहलाता है। तो यहाँ पर पूंजी देने से हमें मिलेगा क्या? तो मिलेगा क्या? ब्याज मिलेगा। सही आंसर क्या होगा? ब्याज होगा। सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार। यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार। सोमवार की बात करें तो सोमवार से जस्ट पीछे वाला एक दिन छोड़ करके पीछे वाला दिन कौन सा होता है? शनिवार होता है। उसी तरीके से बृहस्पतिवार की बात करें, सोमवार से कितने दिन आगे है ये? शनिवार 6 दिन आगे, तो बृहस्पतिवार से 6 दिन आगे निकालोगे तो क्या आंसर आना चाहिए? कौन सा आंसर आएगा बताइएगा, क्या सही आंसर होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा मंगलवार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मंगलवार। ठीक है, कौन सा आंसर सही आएगा? शनिवार के बाद एक दिन छोड़कर सोमवार आता है, तो उसी तरीके से बृहस्पतिवार से एक दिन छोड़ करके कौन सा दिन आता है? तो मंगलवार आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? मंगलवार। ढांचा, मकान, अस्थिपंजर। जिस तरीके से मकान होता है उसका एक ढांचा होता है, क्या होता है? ढांचा। उसी तरीके से अस्थिपंजर किसका होता है? पसली का, खोपड़ी का, शरीर का या लावण्य का? कौन सा आंसर सही रहेगा बताइएगा? पसली, खोपड़ी, शरीर या लावण्य? कौन सा आंसर सही रहेगा? अस्थि पंजर किसे कहा जाता है? जैसे मतलब आप कई बार कहते हैं कि फलाने का एक्सीडेंट हो गया, उसके सारे अस्थि पंजर ढीले हो गए। अस्थि पंजर का मतलब क्या होता है? यानी उसका पूरा शरीर है वो एक तरह से खराब हो जाता है या ढीला ढाला हो जाता है। तो अस्थि पंजर का संबंध किससे होता है? शरीर से होता है। कौन सी चीज़ रहेगी? शरीर। सत्यजीत रे एक फिल्म है, तो पिकासो क्या है? सत्यजीत रे। अब आपको पता होना चाहिए सत्यजीत रे क्या है, कोई राइटर का नाम है या किसी फिल्म का नाम है या क्या चीज़ है सत्यजीत रे? तो सत्यजीत रे एक फिल्म का नाम है, ठीक है, सॉरी, एक फिल्मकार का नाम है। सत्यजीत रे कौन है? एक फिल्मकार है जिसने फिल्म बनाई थी। फिल्म फिल्म बनाने के लिए काम डायरेक्टर का काम करता है सत्यजीत रे। तो उसी प्रकार पिकासो क्या काम करता है? सत्यजीत रे एक डायरेक्टर हैं, फिल्म बनाने का काम करते हैं। तो पिकासो क्या काम करते हैं? क्या पिकासो एक कविता लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं या चित्रकला का काम करते हैं? आपने सुना होगा दुनिया का सबसे महंगा अगर कोई आर्टिस्ट है जो चित्रकारी का काम करता है तो वो कौन है? पिकासो। तो चित्रकला का काम करते हैं पिकासो। क्या काम करते हैं? चित्रकला का। मेन्यू, भोजन, कैटालॉग का संबंध किस चीज़ से होगा बताइएगा? जिस तरीके से रेस्तरां के अंदर, जब हम किसी होटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक मेन्यू दिया जाता है। उस मेन्यू के अंदर क्या होता है? भोजन की सूची होती है। क्या होती है? भोजन की सूची होती है। तो कैटालॉग के अंदर किस चीज़ की सूची होती है? क्या मैगजीन की सूची होती है, पुस्तक की सूची होती है, अखबार की होती है या रैंक की होती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी सूची को हम कैटालॉग कहते हैं? मैगजीन, पुस्तक, अखबार और रैंक। कौन सा आंसर यहाँ पर सही रहेगा बताइएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही क्या आएगा? तो ये होगा सही। लाइब्रेरी के अंदर जो पुस्तकें मौजूद होती है उन पुस्तकों के समूह को क्या कहा जाता है? कैटालॉग कहा जाता है। आप अगर आंसर नहीं दे सकते हैं जल्दी जल्दी तो कोई बात नहीं, आप इस पूरे वीडियो को बढ़िया तरीके से ध्यान से बस देख लीजिएगा, ठीक है। सरसरी नज़रों से इस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अच्छा, बुरा, छत। अच्छा का बुरा अपोजिट होता है, तो छत का अपोजिट क्या रहेगा? दीवारें, खंबे, फर्श या खिड़की? अच्छा कोई अच्छा काम करे तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? बुरा काम करे। छत होती है तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या होता है? फर्श होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? फर्श रहेगा। शेर, मांद, खरगोश की क्या होती है? मांद यहाँ पर होती है, शेर की जो गुफा होती है उसे मांद कहा जाता है। उसी तरीके से खरगोश कहाँ पर रहता है? शेर है वो मांद में रहता है। शेर का एक तरह से कह सकते हैं घर होता है मांद। तो खरगोश का घर क्या होता है? छेद होता है, घाटी होती है, बिल होता है या खाई होती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो खरगोश जिसमें रहता है? क्या आंसर सही आएगा बताइएगा? 22 का आंसर सही क्या होना चाहिए? बिल खरगोश किसके अंदर रहता है? तो खरगोश रहता है बिल के अंदर। किस में रहता है? बिल बना करके खरगोश रहता है। घड़ी के लिए समय तो अखबार के लिए क्या होगा? घड़ी के लिए समय तो अखबार के लिए क्या होगा? जैसे घड़ी होती है, घड़ी हमें क्या चीज़ दर्शाने का काम करती है? समय दर्शाने का काम करती है। तो अखबार हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करवाता है? कागज़, समाचार, नौकरी या चलचित्र? हमें अखबार क्या प्रदान करता है? तो अखबार हमें देता है समाचार। क्या प्रदान करता है? समाचार। विशुद्ध, प्रमाणिक, मर्ग तृष्णा। बताइए इसका सही आंसर क्या आना चाहिए? विशुद्ध, प्रमाणिक। तो मर्ग दर्शना का क्या आएगा? विशुद्ध होता है जो बिल्कुल पूरी तरीके से शुद्ध हो, विशुद्ध। प्रमाणिक का मतलब जो प्रमाणित किया जा चुका है। तो ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। तो मर्ग तृष्णा का मतलब होता है जो हिरन होती है उसके सुंडी के अंदर एक खुशबू पाई जाती है और उस खुशबू को हमेशा ढूंढती रहती है, जिसे मृग तृष्णा कहा जाता है। यानी जो चीज़ मिले ना, हमें सिर्फ दिखाई दे, तो उसे मृग तृष्णा कहा जाता है। तो इसका सही क्या होगा? भ्रम, बिंब, गुप्त ग्रह या परावर्तन? तो सही आंसर क्या आना चाहिए इसका? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भ्रम। मृग तृष्णा एक तरह से एक भ्रम होता है। गड़गड़ाहट, वर्षा।
वर्षा के टाइम में गड़गड़ाहट होती है तो रात्रि के टाइम में क्या होता है? दिन नहीं होता, झुटपटा, अंधेरा या शाम। अब इनमें से बताइए क्या आंसर आएगा। दिन और शाम की बात करें तो ये तो खुद एक टाइम पीरियड है। जिस तरह से रात्रि होती है उसी तरीके से दिन और शाम होता है। झुटपटा या अंधेरा, इन दोनों में से क्या आएगा? शाम का जो वक्त होता है उस पर वक्त जो अंधेरा होता है उसे झुटपटा कहा जाता है। ठीक है। अब तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? रात्रि में क्या होता है? अंधेरा होता है। क्या होता है? अंधेरा। धुआं, प्रदूषण। धुएं से क्या होता है? प्रदूषण। शुद्ध का क्या आएगा? युद्ध का क्या आएगा? जिस तरीके से धुएं से प्रदूषण होता है उसी तरीके से युद्ध से क्या होता है? बताइएगा सही आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का। धुएं से प्रदूषण फैलता है उसी तरीके से युद्ध से क्या फैलता है? क्या उससे विजय होती है? युद्ध से विजय होती है, जरूरी नहीं है विजय हो, पराजय भी हो सकती है। क्या युद्ध से शांति होती है? युद्धों से कभी भी शांति नहीं होती है, संधि होती है। यानी युद्ध करने से क्या आपस में संधि होती है? संधि कर लेने से युद्ध होता ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? विनाश रहेगा। क्या होगा? विनाश। धुएं से प्रदूषण होता है तो युद्ध से क्या होता है? युद्ध से हमेशा ही क्या होता है? विनाश होता है। घंटा, सेकंड, तृतीयक। जिस तरीके से घंटा होता है उसका सेकंड छोटा पार्ट है, घंटे के बाद में मिनट आती है और मिनट के बाद में सेकंड आती है। उसी तरीके से तृतीयक का क्या होगा? तृतीयक के बाद में आएगा द्वितीयक और द्वितीयक के बाद में आएगा प्राथमिक। घंटा, मिनट, सेकंड, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आना चाहिए? राइट आंसर होगा प्राथमिक। टीला, पर्वत, झाड़ी। 28 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर आना चाहिए। पर्वत का एक छोटा रूप होता है उसे टीला कहा जाता है, या हम कह सकते हैं टीले का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। तो झाड़ी का विस्तृत रूप क्या कहलाएगा? पौधा, भूमि, पहाड़ या वृक्ष, क्या कहलाएगा? झाड़ी का जो विस्तृत रूप होता है, बड़ा रूप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। ठीक है। लेख, लेखक, सैनिक। जिस तरह से लेख लिखने का काम लेखक करता है तो सैनिक क्या काम करता है? सैनिक का क्या काम होता है? लेख का काम लेखक लिखता है तो सैनिक का क्या काम होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। लेखक के द्वारा लेख लिखे जाते हैं तो कौन सा काम सैनिक के द्वारा किया जाता है? सैनिक से क्या क्या होता है बताइए। सैनिक से क्या किया जाता है? लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। कमजोरी नहीं होगा, शांति नहीं होगा, मजबूरी नहीं होगा। लड़ाई, सैनिक क्या काम करता है? लड़ाई लड़ने का काम करता है। दूसरा है गिरगिट, मलेशिया, सॉरी, रिंगगिट क्या है? मलेशिया। उसके बाद में है लोंगा। तो यह पता चाहिए सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर। राइट आंसर क्या होगा? जैसे रिंगा गिट है वो मुद्रा है, और किसकी मुद्रा है? मलेशिया की मुद्रा है। रिंगा गिट एक मुद्रा है और किसकी मुद्रा है? मलेशिया की। उसी तरीके से बताइए लीरा किसकी मुद्रा है? अब मैंने आपसे पहले भी कहा था इस टाइप के सवाल करने के लिए आपको सभी टाइप की नॉलेज होनी जरूरी है। तो रिंगा गिट मलेशिया की जिस तरह से मुद्रा है उसी प्रकार लीरा किसकी मुद्रा है? तो लीरा जो मुद्रा है वो मुद्रा है इटली की। किसकी मुद्रा है? इटली की। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? इटली आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, फल, केला। केला एक फल होता है तो स्तनपायी कौन होता है? केला एक फल होता है तो स्तनपायी कौन होता है? जानवर, गाय, सांप या बैल। अब इनमें से स्तनपायी जानवर कौन सा है? जैसे केला, केला मतलब एक फ्रूट है और उस फ्रूट फल है जिसे हम फ्रूट कहते हैं, या फ्रूट एक कैटेगरी है और कैटेगरी के अंदर फैला रखा जाता है। तो स्तनपायी एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अंदर हम किस चीज़ को रखेंगे? यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? गाय होगा। क्या होगा सही? गाय। गाय है वो एक क्या होती है? स्तनपायी होती है। फूल, कली। फल किससे निकलता है? फूल है वो कली से फूल निकलता है, तो फल किससे निकलता है? क्या एक कौन कौन सा आंसर यहाँ पर सही आएगा बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा कि जिस प्रकार फूल से पहले कली बनती है उसी प्रकार फल से पहले क्या बनता है? तो फल से पहले फूल बनता है। क्या बनता है? फूल से फल बनता है। ठीक है। और कली से क्या बनता है? फूल बनता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? फूल रहेगा। ठीक है। कार, पेट्रोल, बस किससे चलती है? जिस तरह से कार है वो पेट्रोल से चलती है तो बस किससे चलती है बताइएगा। किससे चलती है बस? बस चलती है डीजल से। किससे चलती है? डीजल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीजल। प्लेट, रोटी, कप। रोटी खाने के लिए प्लेट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे प्लेट से हम रोटी खाते हैं तो कप से हम क्या करते हैं? चाय पीते हैं, सब्जी खाते हैं, पानी पीते हैं या शरबत पीते हैं। देखिए पानी भी पी सकते हैं, शरबत भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो कप यूज होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? चाय के लिए, क्योंकि पानी और शरबत के लिए गिलास यूज होता है। तो कप किसके लिए यूज होता है? चाय के लिए यूज होता है। राइट आंसर क्या रहेगा? चाय। घर, रहना। जिस तरीके से घर के अंदर रहने का काम होता है तो स्टेडियम के अंदर क्या काम होता है? घूमने का, खेलने का, बैठने का या सोने का? कौन सा काम होता है? तो ये सभी का आप बता सकते हो। सही आंसर इसका क्या आएगा? खेलना। घर के अंदर रहते हैं तो स्टेडियम के अंदर क्या करते हैं? खेलते हैं। अगला बताइएगा,
राइट आंसर इसका क्या आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप दीजिएगा। 36। जैसे इल्ली की बात करें तो इल्ली एक प्रकार की सब्जी कीड़ा होता है जो सब्जियों में लगता है। इल्ली क्या होती है? एक कीड़ा होता है और किस में लगता है ये? सब्जियों में लगता है। तो बताइएगा दीमक किस में लगती है? घोंसलों में, लकड़ी में, प्रगट में या विनाश में? कौन सी चीज़ के अंदर दीमक लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा दीमक कहाँ लगती है? हमारे घरों में भी आपने देखा होगा दीमक कहाँ लगती है? लकड़ी के ऊपर। विधायक विधानसभा में बैठता है तो सरपंच कहाँ बैठता है? तहसील में, गांव में, क्षेत्र में या पंचायत में? देखिए कई गांवों से मिलकर के सरपंच बनता है। जैसे कई तहसीलों से मिलकर, सॉरी, एक तहसील का एक विधायक होता है, तो विधायक विधानसभा में बैठता है तो सरपंच कहाँ बैठता है? सरपंच बैठता है पंचायत में। कहाँ बैठता है? पंचायत के अंदर। घसीट मारना, लिखना। जैसे लिखने के लिए पेन को घसीटना पड़ता है, हकलाने के लिए क्या करना पड़ता है? चलना, खेलना, बोलना, नाचना। घसीट मारना लिखने से संबंधित है तो हकलाना किस चीज़ से संबंधित है? बताइएगा किस चीज़ से संबंधित है? हकलाना संबंधित होता है बोलने से। किस चीज़ से संबंधित होता है? बोलने से। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? बोलना। बिल्ली, फैलन, घोड़े, क्या सही आंसर आएगा बताइएगा? क्या किस सही होनी चाहिए? बिल्ली, फैलन, तो घोड़े का क्या आएगा? वेलपेन आएगा, टाइगर आएगा, इक्वाइन आएगा या क्वाड्रपेड आएगा? क्या सही होगा बताइएगा? 39 का सही आंसर क्या आना चाहिए? तो जिस प्रकार बिल्ली है वो फैलन, जैसे बिल्ली फैलन हम कह सकते हैं, जिस तरह से बिल्ली जो रहती है या बिल्ली को रहने की जो जगह होती है उसे फैलन कहा जाता है। तो घोड़े की क्या होगी? इक्वाइन होगी। क्या होगी? इक्वाइन। तो राइट आंसर क्या रहेगा? इक्वाइन। गलफड़ा मछली, मछली है वो सांस किससे लेती है? गलफड़े से। तो मानव किससे सांस लेता है? मछली गलफड़े से सांस लेती है, तो मानव किससे लेता है? कान, आँख, फेफड़ा या नाक? तो किससे सांस लेता है? आप कह दोगे नाक से सांस लेता है। नाक से सांस नहीं लेता। काम जो करता है मैन, वो कौन करता है? फेफड़ा करता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्या सही आंसर होगा? सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला बताइएगा कुंची पेंट। कुंची पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, जैसे कच्चे घर हुआ करते थे, कच्चे घरों के अंदर जो कली करने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, जैसे आजकल ब्रुश होता है, उसी तरीके की पहले आती थी जिसे कुंची कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुंची। तो कुंची से पेंट होती है, उसी तरीके से बेलचे से क्या होता है? जिस प्रकार कुंची से ब्रश किया जाता है, तो बताइएगा वही संबंध बेलचे का किस चीज़ से होता है? बेलचा क्या होता है? जैसे शादी ब्याह के अंदर देखा होगा बड़ा सारा एक कड़ाव होता है, उस कड़ाव के अंदर एक पलटिया टाइप का होता है जिससे बार बार उस चीज़ों को पलटा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? बेलचा कहा जाता है। तो तेल से, पानी से, पलटने से या ईंट से? इसका सही आंसर होगा पलटने से। कुंची से जैसे पेंट किया जाता है, तो बेलचा से क्या किया जाता है? बेलचे से चीज़ों को पलटा जाता है। खुरदरा, चिकना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कोई चीज़ खुरदरी है, दूसरी चीज़ चिकनी है। व्यवस्थित का क्या होगा? अव्यवस्थित। बेढंगा होगा, निश्चिंत होगा, स्तरक होगा या चौकस होगा? जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि फलाना आदमी बहुत बेढंगे तरीके से रहता है। बेढंगे का मतलब वो ढंग से नहीं रहता है। इसका मतलब व्यवस्थित का जस्ट अपोजिट क्या होगा? बेढंगा रहेगा। क्या रहेगा? बेढंगा। तो राइट आंसर ये ऑप्शन रहेगा। मोटर कार, गैरेज, हवाई जहाज। जिस प्रकार मोटर कार होती है, कारें जो होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो होती है, वो गैरेज के अंदर ठहराई जाती है, उसी प्रकार हवाई जहाज कहाँ पर ठहराया जाता है या कहाँ पर खड़ा किया जाता है? हवाई मैदान में, हैंगर में, हवाई अड्डे में या रनवे पर? रनवे पर चलता है। हवाई अड्डे के अंदर वो उसका एक मेन बस स्टैंड स्टैंड होता है उसका। ठीक है, जिस तरह से बसों का बस स्टैंड होता है, ट्रेन का जैसे रेलवे ट्रैक होते, सॉरी, उसी तरीके से हवाई जहाज का क्या रहेगा? तो हवाई जहाज का यहाँ पर रहेगा सही हैंगर। हवाई जहाज़ों को किस में खड़ा किया जाता है? हैंगर में खड़ा किया जाता है। कहाँ पर खड़ा किया जाता है? हैंगर के अंदर। नेक्स्ट बताइएगा, चिड़िया, मछली, हवाई जहाज। चिड़िया, मछली और हवाई जहाज, बताइए इनमें से सही आंसर क्या आना चाहिए? हवाई, हवा, कार, पानी या जहाज? सही ऑप्शन क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा। जिस तरह से पक्षी है वो हवा में उड़ते हैं, पक्षी हवा में उड़ते हैं, सॉरी, पक्षी जैसे हवा में उड़ते हैं, पानी, मछली मछली है वो पानी में तैरती है। जैसे एक आसमान में उड़ता है और दूसरा पानी में रहता है, ज़मीन का संबंध नहीं है। उसी प्रकार हवाई जहाज आसमान में उड़ता है और पानी में कौन रहता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? हवा, कार, पानी या जहाज? जो जहाज होता है वो क्या करता है? पानी पर चलता है। इसका मतलब सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? जहाज रहेगा। ठीक है, अगला बताइएगा, धागा, कपड़ा, तार। धागे से कपड़ा बनता है तो तार से क्या बनता है? जिस तरीके से धागे से कपड़ा बनाया जाता है उसी प्रकार तार से क्या बनाया जाता है? रस्सी बनाई जाती है, जाली बनाई जाती है, छलनी बनाई जाती है या टेलीग्राफ बनाया जाता है?
देखिए टेलीग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट अलग टाइप का है, तो यहाँ पर ये आंसर तो नहीं आ सकता। छलनी, रस्सी या जाली क्या बनाई जाती है, तो तार से बनाई जाती है जाली। जिस तरीके से हम खेतों के अंदर बाड़ करने का काम करते हैं, एक तरीके की जाली लगाते हैं, तो वो जाली किससे बनती है, वो तारों से बनती है। समाचार पत्र संपादक, तो नाटक का संबंध किस चीज़ से होगा। जैसे समाचार पत्र में खबरों को व्यवस्थित करने का काम है वो संपादक करता है, तो वैसे ही नाटक को चलाने का मेन काम कौन करता है, उसे व्यवस्थित करने का काम कौन करता है। तो नाटक के अंदर होता है डायरेक्टर, या जिसे हम निर्देशक कहते हैं, जो निर्देश देने का काम करता है। तो सही आंसर अभिनेता, मंच या लेखक या निर्देशक। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, निर्देशक रहेगा। समाचार पत्र को संपादक निकालता है, तो नाटक को निर्देशित कौन करता है, निर्देशक करता है। सही आंसर क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन। घड़ी समय दर्शाती है, तो थर्मामीटर क्या दर्शाता है। जिस प्रकार घड़ी के अंदर समय दर्शाती है, थर्मामीटर कौन सी चीज़ को दर्शाने का काम करता है, तापमान, गर्मी, ऊर्जा या रेडिएशन। कौन सी चीज़ को थर्मामीटर दर्शाता है। जिस तरीके जैसे कभी भी मान लीजिए आपको बुखार हो गई, तो बुखार में आपको क्या आ गया, थर्मामीटर लगाया जाता है और उसे आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो वो चेक करने का काम होता है, वो आपका शरीर का तापमान चेक होता है। तो थर्मामीटर का मेन काम क्या होता है, तापमान चेक करने का। राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन। पुस्तक लेखक, जैसे पुस्तक को लिखने का काम लेखक करता है, तो मूर्ति को बनाने का काम कौन करता है, चित्रकार, मेसन, मूर्तिकार या सुलेखक। कौन करता है, मूर्ति को बनाने का काम कौन करता है, मूर्तिकार करता है। सही आंसर क्या रहेगा, मूर्तिकार। दुख, मृत्यु, जैसे मृत्यु होने पर दुख होता है, तो खुशी होने पर क्या होती है, रोना, जन्म, प्रेम या नृत्य। सही आंसर क्या होता है, मृत्यु होने पर दुख होता है, तो जन्म होने पर क्या होती है, खुशी होती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, जन्म आ जाएगा। जैसे लड़की के लिए सुंदर, तो लड़कों के लिए क्या होता है, जैसे लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्यूटीफुल शब्द, उसी तरीके से लड़कों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो लड़कों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है हैंडसम। क्या शब्द होता है, हैंडसम। आपको हिंदी पता होनी चाहिए हैंडसम का क्या होगा, स्वरूपमान, आकर्षक, चमकीला या गोरा। लड़कियों को सुंदर कहा जाता है, तो लड़कों को उसी भाषा में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लड़कों को कहा जाता है आकर्षक। हैंडसम का जो हिंदी अनुवाद होता है वो क्या होता है, आकर्षक होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। रेत के लिए रेगिस्तान, तो पानी के लिए, जैसे रेत का एक बड़ा सारा स्थान होता है उसे रेगिस्तान कहते हैं, तो पानी का एक बड़ा सारा स्थान क्या कहलाता है। रेत का मतलब एक छोटा स्थान टीला होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्थान जिसे रेत का समुंदर भी कह सकते हैं, तो रेत का समुंदर क्या होता है, रेगिस्तान। उसी तरीके से पानी का क्या होता है, समुंदर। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, डी ऑप्शन सही रहेगा। जैसे पनीर में से दूध निकाला जाता है, तो चीनी से क्या निकलता है, गन्ना, खजूर, ताड़ या नारियल। या फिर हम ये कह सकते हैं दूध में से पनीर निकाला जाता है, तो चीनी यहाँ पर किस में से निकाली जाती है, दूध से अगर पनीर निकाला जाता है तो चीनी किस में से निकाली जाती है, तो चीनी हमें प्राप्त होती है किस चीज़ से, गन्ने से प्राप्त होती है। आकाश के अंदर तारे होते हैं, तो समुंदर के अंदर क्या होते हैं। आकाश के अंदर अगर तारे होते हैं, तो बताइए उसी प्रकार समुंदर के अंदर क्या होते हैं, कौन सी चीज़ होगी जो समुद्र में होगी। आकाश में तारे अधिक होते हैं, समुद्र में उसी तरीके से कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो समुद्र के अंदर होते हैं छोटी चीज़ें, टापू होते हैं। क्या होते हैं, टापू। गोला का घन होता है, तो वर्त का क्या होगा, जैसे गोलाकार आकृति का जस्ट अपोजिट है घन। क्या है, घन। ठोस वर्गाकार आकृति घन होती है, उसी प्रकार वर्त की तरह समतल वर्गाकार आकृति को हम क्या कहते हैं, वर्त की जो समतल वर्गाकार आकृति होती है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे वर्ग। क्या होगा, वर्ग। गोले का घन, तो घन का वर्त का क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग। जिस तरीके से एक गोला 3D आकृति होती है और उससे क्या चीज़ बनाई जा सकती है, उससे घन बनाया जा सकता है, यानी उसी तरीके की एक 3D आकृति बनाई जा सकती है। उसी तरीके से वर्त की बात करें तो वर्त एक 2D आकृति होती है, 2D आकृति से क्या बनाया जा सकता है, एक वर्ग बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, वर्ग रहेगा। कई सारे अक्षरों से मिलकर के शब्द बनता है, तो शब्दों से मिलकर के क्या बनता है, ये तो आप बता ही दोगे। भाषा, वाक्य, शब्दकोश या संगीत। क्या बनता है, शब्दों से मिलकर के सेंटेंस बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वर्षा के वक्त हमें छतरी की आवश्यकता होती है, तो धूप के वक्त हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, छाया की। बिल्कुल सही बात है, छाया होगी तो धूप नहीं लगेगी। चश्मा की, कूलर की या रोशनी की। कूलर की भी आवश्यकता होती है, रोशनी मतलब लाइट की भी हमें आवश्यकता होगी, छाया की भी आवश्यकता होगी, चश्मे की भी आवश्यकता होगी। लेकिन जिस तरह से वर्षा छतरी क्या करती है, वर्षा को रोकती नहीं है, बस उससे बचाने का काम करती है। तो धूप से बचाने का काम कौन करेगी, चश्मा करेगी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, चश्मा रहेगा। ठीक है, क्या काम आता है, चश्मा। अगला बताइएगा। मोतियों से जिस तरीके से हार बनता है, उसी तरीके से फूलों से क्या बनती है। मोतियों को, कई सारे मोती जब मिल जाते हैं तो वो एक हार का निर्माण करते हैं। फूलों से मिला करके क्या बनाया जाता है, बाग, पौधा, पंखुड़ी या गुलदस्ता।
फूलों को मिलाकर के आपस में क्या बनाया जाता है? पंखुड़ी तो एक फूल का पार्ट होता है। पौधा, पौधे के ऊपर फूल लगते हैं। बाग एक बहुत सारा क्षेत्र जहाँ पर बहुत सारे पौधे लगते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? गुलदस्ता। कई सारे फूलों को मिलाकर के हम क्या बनाते हैं? गुलदस्ता बनाते हैं। ठीक है। बर्फ़, भाप तो ठंडा क्या होगा? बर्फ़ जैसे बिल्कुल जो पानी जम जाने पर बर्फ़ बन जाती है और पानी उड़ जाने पर भाप बन जाती है। पानी के पहला क्षेत्र भाप है और बाद का भाप है, सॉरी पहला बर्फ़ है और बाद का भाप है। तो ठंडा का क्या रहेगा? ठंडा का बताइए उसी तरीके से कौन सा आंसर सही होगा? ठंडे के लिए हम क्या चीज़ प्रयुक्त करेंगे? चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा, सही आंसर क्या आना चाहिए इसका? ठंडे का एक का क्या होगा इसका अपोजिट? जैसे बर्फ़ का भाप होता है तो ठंडे का क्या होगा? ठंडे का होगा गर्म। क्या रहेगा? गर्म। सही आंसर क्या आएगा? गर्म। जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु। अब जैसे जीवन स्टार्ट होता है फिर मृत्यु होती है, तो आशा से क्या मिलती है? निराशा, रोना, पीड़ा, निराशा या उदासी। कौन सी चीज़ है जो जीवन का जिस प्रकार मृत्यु से संबंध है उसी प्रकार आशा का संबंध किस चीज़ से है? आशा का संबंध है निराशा से। किस चीज़ से है? निराशा से संबंध है। ठीक है। ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, तो रेशम किससे प्राप्त होता है? साड़ी से, पेड़ से, इल्ली से या धागे से? किस चीज़ से है वो रेशम प्राप्त होता है? तो रेशम प्राप्त कौन सी चीज़ से होता है? इल्ली एक प्रकार का एक कीट होता है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? इल्ली। शरीर, चेहरा, तो कमरा क्या होगा? जैसे चेहरा शरीर का एक अभिन्न अंग होता है चेहरा, उसी प्रकार कमरा एक अभिन्न अंग होता है किसका? सोफ़ा, कालीन, दरवाज़ा या लेंटर? कमरे का क्या होगा बताइए? कमरा किसका एक अभिन्न अंग है? क्या वो सोफ़े का अभिन्न अंग है, कालीन का है या लेंटर का है? किस चीज़ का? लेंटर की बात करें तो छत पे लगाया जाता है उसे लेंटर कहते हैं। कालीन जो बिछाया जाता है फर्श पर। सोफ़ा आप सभी जानते ही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दरवाज़ा। कमरे का एक अभिन्न पार्ट क्या होता है? दरवाज़ा होता है। ठीक है। हाथ, कोहनी, तो टांग का क्या होगा? जैसे हाथ में कोहनी होती है तो टांग का मिडल क्षेत्र क्या कहलाता है? पंजा कहलाता है, गट्टा कहलाता है, घुटना कहलाता है या जांग कहलाती है? यानी यहाँ पर सेंटर का पार्ट पूछा गया है हमसे। ठीक है। जैसे यहाँ पर हाथ के अंदर कलाई नहीं दी गई है, कोहनी दी गई है, बीच का पार्ट, तो टांग के बीच का क्षेत्र क्या होता है? घुटना होता है। क्या होता है? घुटना। सही आंसर क्या रहेगा? घुटना। तिथि, जैसे कैलेंडर से पता चलती है हमें तिथि, तो समय का पता किस चीज़ से चलता है? तिथि हम किस में देखते हैं? कैलेंडर में। तो समय हम किस में देखते हैं? चार्ट में देखते हैं, वर्ष में देखते हैं, घड़ी में देखते हैं या सूर्य में देखते हैं? तो समय हम किस में देखते हैं? घड़ी में देखते हैं। ये दोनों ही चीज़ें देखिए, कैलेंडर भी समय बताने का काम करता है, घड़ी भी समय बताने का काम करती है। कैलेंडर एक बड़ा समय बताने का काम करता है और घड़ी एक छोटा समय बताने का काम करती है। दोनों ही समय बताने का काम ही करते हैं। पानी के अंदर जैसे तैरना होता है तो उसी तरीके से उड़ना कहाँ पर होता है? पंख, हवा, बादल या मशीन? देखिए पानी के अंदर तैरते हैं, उड़ते कहाँ पर हैं? उड़ते हैं हवा के अंदर। कहाँ उड़ते हैं? पंखों से तो उड़ा जाता है, बादलों के अंदर नहीं उड़ा जाता। मशीन से भी उड़ा जाता है, लेकिन मशीन एक प्रकार की मशीन हम कह सकते हैं जिससे उड़ा जा सकता है। जैसे जहाज है उससे उड़ा जा सकता है, लेकिन उड़ना उड़ते किस में है? तो वो उड़ते उड़ते हैं हवा के अंदर। चींटी, मक्खी, मधुमक्खी, ये तीनों एक दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार आपको यहाँ पर करना है। हमटर, गिलहरी, आगे क्या सही आंसर आना चाहिए बताइएगा? चींटी, मक्खी और मधुमक्खी की बात करें तो ये तीनों कीट प्रजाति के हैं। कौन सी प्रजाति के हैं? कीट प्रजाति के हैं। उसी प्रकार गिलहरी, चूहा और हम्स्टर, गिलहरी, चूहा और हम्स्टर, ये तीनों किस प्रजाति के हैं? कृंतक प्रजाति के हैं। कृंतक वो कहलाते हैं जिनके दो दांत जो होते हैं बाद वाले वो बड़े बड़े होते हैं, उन दांतों को कृंतक दांत कहा जाता है। तो इन जीवों को भी क्या कहा जाता है? कृंतक कहा जाता है। तो चूहे का भी ये दांत बड़ा होता है। कृंतक तो एक इनकी इनकी क्या है? कैटेगरी है कृंतक। तो ये ऑप्शन सही नहीं आएगा, बिल्ली नहीं आएगा, मक्खी नहीं आएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? चूहा। तो हमस्टर, गिलहरी और चूहा, ये तीनों कौन सी प्रजाति के हैं? कृंतक प्रजाति के हैं। सिर के लिए ईंट, हेट, तो अंगुली के लिए क्या होगा? सिर पर जैसे हम हेट लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, तो उंगली में क्या करते हैं हम? दस्ताना, जुराब, कड़ा या अंगूठी? तो उंगली के अंदर कौन सी चीज़? कड़ा है वो कलाई के अंदर पहना जाता है, जुराब पैरों में पहनी जाती है, दस्ताना पूरे हाथ में पहना जाता है। अंगुली के लिए सही आंसर क्या होगा? अंगूठी रहेगा। कौन सा सही आंसर होगा? अंगूठी। यदि डॉक्टर के लिए मरीज तो वकील के लिए क्या होगा? डॉक्टर के लिए मरीज, जिस प्रकार डॉक्टर के पास कौन आता है? मरीज आता है। तो वकील के पास कौन आता है? कचहरी आती है, मुवक्किल आता है, ग्राहक आता है या मुलजिम आता है? कौन आता है बताइएगा? कौन आता है? मुवक्किल, ग्राहक या मुलजिम या कचहरी? कचहरी तो खुद नहीं आती है, क्योंकि कचहरी तो एक जगह का नाम है जहाँ पर वकील काम करता है। ग्राहक हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वकील के पास जो बंदा आता है वो ग्राहक हम नहीं कह सकते। क्या मुलजिम आता है या मुवक्किल आता है? इन दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा?
अब 2 ऑप्शन हमारे कट हो चुके हैं। राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? अब 2 कैंसिल आउट हो चुके हैं, 50-50 बचे हैं अपने पास, मुवक्किल या मुलजिम। देखिए मुलजिम वो होता है जिसके ऊपर कार्रवाई होने के बाद में उस पर इल्ज़ाम घोषित हो जाता है कि इस बंदे ने ये घटना की है या ये वारदात की है, उसके बाद में वो मुलजिम कहलाता है। डायरेक्ट वकील के पास जो आता है उसे मुवक्किल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुवक्किल। तो सही आंसर क्या होगा इसका? मुवक्किल रहेगा। ठीक है, अगला बताइएगा क्या आएगा? 68 नंबर का सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर देखिए, इस गाड़ी के लिए घोड़ा तो रेल के लिए, जिस तरीके से गाड़ी को चलाने का काम घोड़ा करता है तो रेल के लिए क्या होता है? पटरी, स्टेशन, बिजली या इंजन। कौन चलाता है? जैसे गाड़ी को घोड़ा चलाता है तो उसी तरीके से रेल को कौन चलाता है? क्या उसे बिजली चलाती है, स्टेशन चलाता है या पटरी चलाती है? पटरी नहीं हो आंसर हो सकता, स्टेशन नहीं हो सकता। अब बिजली और ईंधन दोनों में से एक काम करना है आपको। ठीक है, तो गाड़ी को जिस तरीके से घोड़ा खींचता है उसी तरीके से रेल को कौन खींचता है? तो रेल को खींचने का काम करता है इंजन। सही आंसर क्या रहेगा? इंजन। यदि तापमान के लिए थर्मामीटर, तो बैरोमीटर किसके लिए होता है? तो देखिए थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से क्या ऊंचाई मापी जाती है, वायु दाब मापा जाता है, नमी मापी जाती है या वर्षा मापी जाती है? तो बैरोमीटर से हम जिस चीज़ को नापने का काम करते हैं वो कौन सी चीज़ मापी जाती है? वायु दाब मापा जाता है। हवा का जो प्रेशर होता है वो मापा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा वायु दाब। रोगी, फाउलर बेड, उसी तरीके से बच्चे के लिए क्या आंसर आएगा बताइएगा? रोगी को फाउलर बेड पर लौटाया। फाउलर बेड का मतलब होता है ऐसा बेड जिसे ऊपर नीचे किया जा सकता है, या उस बेड के अंदर जितनी भी जो ट्रीटमेंट संबंधित सुविधाएं होती है उस बेड के अंदर मौजूद होती है, तो उस बेड को हम फाउलर बेड कहते हैं। तो उसी प्रकार बच्चे को किस में लेटाया जाता है? क्या बच्चे को झूले पर लेटाया जाता है, पालने में लेटाया जाता है, डबल बेड पर लेटाया जाता है, या आराम? आराम एक कंडीशन है, तो क्या सही आंसर आएगा बताइएगा? झूले में। अब आप कहोगे कि बच्चों को झूले पर झुलाया जाता है या पालने में लेटाया जाता है, तो बच्चों को हमेशा पालने में लेटाया जाता है। कहाँ पर लेटाया जाता है? पालने के अंदर। सही आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन, पालना सही रहेगा। यदि गाय के लिए बछड़ा तो भेड़ के लिए क्या होगा? जिस तरीके से गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं उसी प्रकार भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? क्या बच्चा कहते हैं, बछेरा कहते हैं, मेमना कहते हैं या भेड़िया कहते हैं? बछेरा कहते हैं या कहते हैं? देखिए बछेरा जो होता है वो घोड़े के बच्चे को बछेरा कहते हैं, तो बछेरा तो नहीं आएगा। बच्चा अगर बात करें तो बच्चा तो सीधा बच्चा किसी का भी बच्चा हो सकता है। मेमना आएगा या भेड़िया आएगा? भेड़िया भी नहीं आ सकता क्योंकि भेड़िया खुद एक प्रजाति है। तो सही आंसर क्या रहेगा? मेमना। भेड़ के बच्चे को हम क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। यदि पक्षी के लिए घोंसला तो मनुष्य के लिए क्या होगा? जिस तरीके से पक्षी घोंसले में रहता है तो मनुष्य कहाँ रहता है? दफ्तर में, कार्यशाला में, घर में या अतिथि निवास में? अब इसका आंसर बिल्कुल सही आपको दिख ही रहा है, कहाँ रहता है? घर में रहता है। मनुष्य के लिए क्या होता है? घर। मोम के लिए मोमबत्ती तो तेल के लिए क्या होता है? जिस तरीके से मोमबत्ती है वो किससे बनती है? तेल से बनती है, सॉरी मोम से बनती है। तो तेल से क्या बनता है? बल्ब बनता है, दिया बनता है, रोशनदान बनता है या बत्ती बनती है? बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा? तेल के लिए सही स्टिक आंसर सही क्या होगा? दिया होगा, रोशनदान होगा, बत्ती होगी या बल्ब होगा? 43 का सही आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा? तो यहाँ हम सही कह सकते हैं कि राइट आंसर, जिस तरीके से मोम से क्या होती है, मोमबत्ती जलती रहती है, तो उसी तरीके से दिए के अंदर तेल डालने से दिया क्या होता है? जलता रहता है। तो सही आंसर क्या होगा? दिया रहेगा। धोबी कपड़े धोने का काम करता है तो अध्यापक क्या काम करता है? बच्चे धोने का काम करता है। क्या ये सही होगा? धोबी कपड़े धोने का काम करता है तो अध्यापक क्या करता है? पढ़ाने का काम करता है। अनुशासन, विद्यार्थी या स्कूल? स्कूल एक जगह है जहाँ पर टीचर पढ़ाता है, विद्यार्थी खुद वहाँ पर पढ़ने आते हैं, अनुशासन टीचर रखता है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? पढ़ाना रहेगा। क्या सही आंसर होगा? पढ़ाना। धोबी कपड़े धोने का काम करता है तो अध्यापक बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। यदि बस के लिए ड्राइवर तो हवाई जहाज के लिए क्या होगा? जिस तरीके से बस को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। तो हवाई जहाज को कौन चलाता है? ड्राइवर, पायलट, राइडर या सवार? इनमें से कौन सा सही होगा? क्या हवाई जहाज को ड्राइवर चलाता है, पायलट चलाता है, राइडर चलाता है या सवार चलाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? पायलट। हवाई जहाज को कौन चलाता है? पायलट। प्यासे के लिए पानी तो भूखे के लिए क्या होगा? केक, ब्रेड, भोजन या दाल? कौन सा सही रहेगा? अब आप कहोगे कि जिस तरीके से प्यास लगने पर पानी पिया जाता है, भूखे के लिए केक खा ले तो भी भूख मिट जाएगी, ब्रेड खा ले तो भी भूख मिट जाएगी, दाल खा ले तो भी भूख मिट जाएगी। लेकिन ये तीनों चीज़ें किस में आती है? भूखे को क्या चाहिए? भोजन। और भोजन के रूप में उसे कोई भी चीज़ दी जा सकती है। ठीक है, उसे चने भी दिए जा सकते हैं जिससे वो भूख मिटा सकता है, या आप उसे कोई भी चीज़ खिला सकते हैं जिससे वो भूख मिटा सके। तो भोजन सही आंसर आएगा। यदि पक्षी के लिए घोंसला तो शेर के लिए? जिस तरीके से पक्षी होता है वो घोंसले में रहता है तो शेर के लिए क्या होती है?
थोड़ी देर पहले हमने इसका जिक्र किया था, शेर कहाँ पर रहता है? शेर मांद में रहता है। कहाँ पर रहता है? मांद के अंदर रहता है। यदि विद्यार्थी के लिए अध्यापक तो बीमार के लिए। जिस तरीके से विद्यार्थी होता है, विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम कौन करता है? अध्यापक करता है। तो बीमार को सही करने का काम कौन करेगा? दवाई करेगी, नर्स करेगा, डॉक्टर करेगा या अस्पताल करेगा? अस्पताल में करता है, नर्स भी करती है, दवाई भी करती है, डॉक्टर भी करता है। तो बीमार के लिए सही आंसर क्या होगा? जिस तरीके से विद्यार्थी को मेन काम पढ़ाने का काम जैसे अध्यापक करता है, तो उसी तरीके से बीमार के लिए डायग्नोसिस करने का मेन काम कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? डॉक्टर आएगा। यदि आने वाले कल के लिए सोमवार तो बीते हुए कल के लिए क्या होगा? आने वाले कल के लिए सोमवार है। आने वाले कल का मतलब है जैसे कल सोमवार है, आज क्या हो गया? रविवार। तो ये कह रहा है बीते हुए कल के लिए क्या होगा? आज अगर रविवार है तो कल कौन सा वार था? कल शनिवार था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? शनिवार आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। ये कह रहा है यदि कोयले के लिए काला तो बर्फ़ के लिए क्या होता है? जिस तरीके से कोयला काला होता है उसी तरीके से बर्फ़ कैसी होती है? कोयले का रंग काला होता है तो बर्फ़ का रंग कैसा होता है? क्या पीला होता है, सफ़ेद होता है, कोहरा होता है या पानी होता है? कोहरा एक तरीके से बर्फ़ जम जाने का एक जो प्रोसेस है उसे कोहरा कहते हैं। पानी है वो इसका एक लिक्विड फॉर्म है बर्फ़ की। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सफ़ेद हो जाएगा। दूध के लिए गाय तो शहद के लिए। जिस तरीके से गाय दूध देती है तो शहद कौन देता है? शहद कौन देता है यहाँ पर? चाशनी से शहद प्राप्त होता है, मधुमक्खी से प्राप्त होता है, चीनी से प्राप्त होता है या भंवरे से प्राप्त होता है? कौन सा ऐसा है जिससे शहद प्राप्त होता है? तो शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? मधुमक्खी रहेगा। ठीक है, यदि प्रकाश के लिए किरण तो आवाज़ के लिए। जिस तरीके से प्रकाश है वो किसके माध्यम से चल करके आता है? किरण के माध्यम से। तो आवाज़ है वो किसके माध्यम से चल करके जाती है? तरंग, किरण, कंपन या पिच? किसके माध्यम से आवाज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चल करके जाती है? तो आवाज़ की अगर हम बात करें तो वो कौन सी चीज़ से कैसे चल करके जाएगी? तरंग के माध्यम से, किरण के माध्यम से, कंपन के माध्यम से या पिंच के माध्यम से? तो राइट आंसर होगा तरंग के माध्यम से। आवाज़ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन किस तरीके से चल करके जाती है? एक तरंग के रूप में चल करके जाती है। सावधानी, दुर्घटना तो सफाई के लिए क्या होगा? जिस तरीके से सावधानी के लिए दुर्घटना होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सफाई ना होगी तो क्या होगा? आलस्य होगा, स्वच्छता होगी, रोग होगा या दवाई होगी? सावधानी हटने से दुर्घटना घटती है तो सफाई घटने से क्या होगा? रोग फैल जाएंगे। क्या हो जाएगा? रोग फैल जाएंगे, अस्वस्थता आ जाएगी। अध्यापन से सीखना तो इलाज से क्या होगा? अध्यापन से सीखना तो इलाज से क्या होगा? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या आना चाहिए? 84 का सही आंसर क्या रहेगा? अध्यापन कराने से सीखते हैं, जैसे बार बार अगर पढ़ाया जाता है तो उससे सीखते हैं। तो इलाज करने से क्या होते हैं? डॉक्टर, दवाई, स्वास्थ्य या घाव? तो इलाज कराने से हम क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। प्रतिष्ठा, बदनामी तो यश, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम शब्द है। जिस तरीके से प्रतिष्ठा घटने से बदनामी होती है तो उसी प्रकार यश घटने से क्या होता है? श्रेष्ठता, यशस्वी, अपयश या धनवान? अपोजिट शब्द है तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अपयश रहेगा। ठीक है, स्नेह, प्रेम तो चिड़चिड़ापन से क्या होता है? स्नेह रखने से प्रेम होता है तो चिड़चिड़ापन रखने से क्या होता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? स्नेह से प्रेम और चिड़चिड़ापन से कौन सी चीज़ पनपती है? चिड़चिड़ापन से घृणा होती है, गुस्सा होता है, निराशा होती है या आवेश होता है? तो सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन से क्या होती है? गुस्सा आने स्टार्ट हो जाता है इंसान को। जिस इंसान को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है उसके अंदर चिड़चिड़ेपन की सबसे ज़्यादा चीज़ें पाई, मतलब उसके अंदर माइंडसेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वर्ण के लिए सुनार तो चांदी के लिए क्या होगा? जिस तरीके से सोने के लिए सुनार होता है तो चांदी के लिए क्या होता है? लुहार होता है, सुनार होता है, कुम्हार होता है या दर्जी होता है? तो सोने के लिए अगर सुनार होता है तो चांदी के लिए भी क्या होता है? चांदी के लिए भी सुनार होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुनार। जैसे किताब के लिए कागज़ तो कपड़े के लिए। किताब के लिए कागज़, कागज़ की आवश्यकता पड़ती है क्या बनाने के लिए? किताब। तो कपड़े की आवश्यकता क्या बनाने, कपड़ा बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? रेशम की, सूत की, मलमल की या नायलॉन की? कौन सी ऐसी चीज़ है, जैसे किताब के लिए कागज़ की आवश्यकता होती है तो कपड़े के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो कपड़ा बनाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होता है सूत। क्या होगा? सूत। जैसे मेज और कुर्सी, उसी प्रकार कोट और मेज और कुर्सी एक साथ शब्द लिए जाते हैं तो उसी प्रकार कोट और पैंट होते हैं। क्या होते हैं? कोट पैंट। मेज, कुर्सी, कोट पैंट, ये तो हम यूज़ करते हैं। कमीज, पजामा, अचकन, पैंट। तो राइट आंसर क्या रहेगा? कोट पैंट। ठीक है, जिस तरीके से चमड़ा फुटबॉल, फुटबॉल है, चमड़े से फुटबॉल बनता है तो उसी प्रकार लोहे से क्या बनता है? चमड़े से फुटबॉल बनता है तो लोहे से कौन सी चीज़ बनती है? काला, बिल्कुल काला, लोहा काला होता है। धातु, लोहा खुद एक धातु है। सोना नहीं बनता है, कुल्हाड़ी।
जिस प्रकार चमड़े से फुटबॉल बनता है तो लोहे से क्या बनती है, कुल्हाड़ी बनती है। क्या बनती है, कुल्हाड़ी। जनवरी, मार्च, सोमवार। अब इसका बताइए सही आंसर क्या आना चाहिए। जनवरी के बाद में एक दिन, एक महीना छोड़ करके, अब फरवरी छोड़ करके मार्च लिखा गया, तो सोमवार के बाद में मंगलवार छोड़ करके क्या आ जाएगा, बुधवार। सही आंसर क्या रहेगा, बुधवार। रेडियो, बिजली, स्कूटर। सही आंसर क्या आएगा बताइएगा। जैसे रेडियो चलाने का द्वितीयक स्रोत है वो बिजली है, रेडियो चलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बिजली का। वैसे स्कूटर चलाने के लिए द्वितीयक स्रोत क्या हो सकता है, वैसे स्कूटर चलाने के लिए हमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है, लेकिन रेडियो चलाने के लिए हमें सेल की आवश्यकता होती है। रेडियो किससे चलता है, देखिए रेडियो एक बिजली से चलने वाला माध्यम नहीं है, उपकरण नहीं है, ये सेल से चलता है। लेकिन अगर सेल से ना चलाया जाए तो ये बिजली से भी चल सकता है। उसी प्रकार स्कूटर है, उस स्कूटर को अगर पेट्रोल से ना चलाया जाए तो किससे चलाया जा सकता है। अब आप कहोगे पहिए से भी चलाया जा सकता है, किससे चलाया जा सकता है, पहिए से। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर पहिए से भी चलाया जा सकता है, पानी से या बैटरी से। अगर स्कूटर के अंदर पेट्रोल नहीं है तो स्कूटर किससे चलाया जा सकता है, बैटरी से चलाया जा सकता है। वजन, किलोग्राम, तो तरल पदार्थ। जैसे वजन होता है उसको किलोग्राम में तोला जाता है, तो तरल पदार्थ को हम किस चीज़ से तोलेंगे बताइएगा। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, वजन को किलोग्राम में मापते हैं तो तरल पदार्थों को किस में मापेंगे, गैस, दूरी, लीटर या लोहा। तो सही आंसर रहेगा तरल पदार्थों को हम किस में नापते हैं, लीटर के अंदर। व्यायाम, स्थूलता। व्यायाम करने से स्थूलता घटती है, मोटापा है वो व्यायाम करने से घटता है। तो जल से क्या होगा बताइए, इसका सही आंसर क्या आएगा। क्या इसका सही आंसर होगा पेय से, सरोवर से, या विशुद्धता से, या प्यास से। कौन सी चीज़ का ही आंसर होगा बताइएगा। जिस प्रकार मतलब मोटापा होता है वो व्यायाम करने से मोटापा घटता है, तो क्या चीज़ करने से कौन सी चीज़ घटेगी, जल पीने से कौन सी चीज़ घटेगी, सरोवर से, पेय से, विशुद्धता से, तो प्यास से। तो जल का संबंध किससे है, प्यास से संबंध है। ठीक है। सत्यवादिता, मिथ्यावादी। एक सत्य है और दूसरा झूठ है, तो निष्ठा का क्या होगा। सत्यवादिता का जैसे मिथ्यावादी है तो उसी प्रकार से बताइएगा निष्ठा का क्या रहेगा, वफादार, या फिर कर्मस्थ, या फिर विश्वासघाती से, या श्रमिक से। सही आंसर कौन सा रहेगा बताइएगा। जिस प्रकार सत्यवादिता का विलोम है वो मिथ्यावादिता है, उसी प्रकार निष्ठा का विलोम है वो विश्वासघात होता है। क्या होता है, विश्वासघात। ठीक है। अगला देखिएगा, सूत्र संगठक। सूत्र का मतलब संगठक। जिस प्रकार सूत्र संगठक से मिलकर बनता है उसी प्रकार समीकरण किससे मिलकर के बनती है। तो समीकरण की बात करें तो समीकरण किससे मिलकर के बनता है, संख्याओं से, चरों से, पद से, या अचर से। एक जो समीकरण बनाई जाती है वो समीकरण है वो कई सारे पद मिलकर के मिलते हैं, इसका मतलब कई सारे चर होते हैं, उसे जिसे हम चर कहा जाता है मैथ की भाषा में। क्या कहते हैं हम, चरों से मिलकर के क्या बनती है, समीकरण बनती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, चरों से। मोम संबंधित या ग्रीस से। जिस प्रकार मोम होता है उसी तरीके से ग्रीस होती है। तो उसी प्रकार दूध किससे संबंधित है, प्रोटीन से, पेय से, घी से, या दही से। दूध किस प्रकार किस चीज़ से संबंधित होगा बताइएगा, दही से, घी से, पेय से, या प्रोटीन से। तो दूध संबंधित होगा किस चीज़ से, दही से होगा। किससे होगा, मोम से जैसे ग्रीस बनता है उसी प्रकार दूध से क्या बनता है, दही बनता है। क्या बनता है, दही बनता है। किसान के लिए अनाज तो कवि के लिए। किसान मेहनत करके अनाज निकालता है तो कवि मेहनत करके क्या निकालता है, जंगल, भाषण, कविता, या पुस्तक। तो वो क्या निकालता है, कि कविता लिखता है। कवि क्या लिखता है, कविता। हवा के लिए पंखा तो रोशनी के लिए। जिस प्रकार पंखा हवा के लिए होता है तो रोशनी देने के लिए क्या होगा, दिया, सूर्य, लालटेन, या बल्ब। देखिए दिए से भी रोशनी मिलती है, सूर्य से भी रोशनी मिलती है, लालटेन से भी रोशनी मिलती है, और बल्ब से भी रोशनी मिलती है। जिस प्रकार हवा के लिए पंखा होता है, हवा के लिए पंखा होता है तो रोशनी के लिए कौन सी चीज़ होगी यहाँ पर बताइएगा। रोशनी के लिए सही आंसर क्या होगा, रोशनी के लिए हम क्या करते हैं, घरों के अंदर जैसे हवा चाहिए तो हम पंखा चला लेते हैं, रोशनी के लिए हम क्या करते हैं, बल्ब जला लेते हैं। क्या करते हैं, बल्ब जला। सही आंसर क्या होगा, बल्ब। रजाई के लिए रुई तो कंबल के लिए। रजाई जैसे रुई से बनती है तो कंबल किससे बनता है, सूत से बनता है, रुई से बनता है, ऊन से बनता है, या कपास से बनता है। तो कंबल है वो किससे बनता है, ऊन से बनता है। किससे बनता है, ऊन से। तो इस क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे, या एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए देखिए किस तरह से नेक्स्ट सवाल है वो आपसे पूछा जा सकता है, या इस तरह के सवाल चलिए हम बात की किसी क्लास में करेंगे। अभी इस क्लास के लिए इतने ही सवाल थे। तो आज के इस क्लास के लिए अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।